अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई जो इस वक्त एक मुकम्मल पार्टी है, अपने जो कारकुनान है, जो सोशल मीडिया है, उनका प्रेशर नहीं ले पा रही। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, क्या नहीं करना। आज भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान साहब की जो आँख का मसला था, तो सोशल मीडिया ने और पीटीआई के कारकुनान ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, लेकिन बहुत ढीला रिस्पॉन्स दिया पीटीआई की लीडरशिप ने। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज तक पीटीआई की लीडरशिप को गालियां सुननी पड़ती हैं अपने कारकुनान से, कि अगर उन्होंने तब ये वाला रिएक्शन सख्त दिया होता तो इमरान खान साहब की आंख ज़ाया ना होती। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, मैं ये आपके सामने रखूंगा। और उनके जरदारी के खिलाफ एक केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखें, इन लोगों के बारे में बात करना है तो बस बेमैनी, क्योंकि ये इंतहाई झूठे, करप्ट, बेईमान, चोर किस्म के लोग हैं। लेकिन कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा इसके बाद, इमरान खान साहब वाले वाक़े के बाद। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले इमरान खान साहब का केस भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। हमने आपको सुबह के व्लॉग में बताया था कि इनकी प्लानिंग यही थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँचेंगे और कल इन्होंने जाना था अडियाला जेल के बाहर। होता यह है कि वहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाहर सिर्फ गिने चुने 5-7 बंदे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे सलमान अकरम राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने गिड़गिड़ा के इन लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ पे आए, इमरान खान साहब का केस है, यहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा कि अब हम इनके नाम सबके सामने लेके आएंगे कि कौन कौन इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। 5 अगस्त को कौन कौन निकला उनके नाम भी सामने लेके आएंगे, और कौन कौन नहीं निकला। जो इमरान खान साहब के जो एक मकसद है उसके साथ गद्दारी की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही फिर कुछ देर बाद जुनैद अकबर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया था, हमें रात को 12 बजे बताया गया। देखें, रात को 11 बजे के लगभग सबको बता दिया था, सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठा होना है। वो इकट्ठे हुए नहीं, और ऊपर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि देखिए सलमान अकरम राजा साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे सबने इस्तीफे नहीं दे देने, किसी ने तो यहाँ पे रहना है ना, कोई तो काम चलाएगा। सलमान अकरम राजा पहले काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा देता हूँ, तो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखिए, सलमान अकरम राजा की भी कोई जनरल सेक्रेटरीशिप जो है वो कोई बेमिसाली नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अब पीछे बनेगा कौन जनरल सेक्रेटरी। अब इतना ज़्यादा डिवाइड कर चुके हैं इसके अंदर, पीटीआई के अंदर, ये जो मुक्तदरा है हमारी या एस्टेब्लिशमेंट है, कि अब कोई भी पीटीआई के जो भी लीडरशिप है उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। सिर्फ एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती या इमरान खान साहब के पैगामात नहीं आते, तब तक हम किसी भी लीडर के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते। चाहे वो फिर सुहेल अफरीदी हो, फिर जुनैद अकबर हो, फिर उसके अलावा सलमान अकरम राजा हो, बेशर गौहर हो, वो किसी के ऊपर भी कोई बिलीव नहीं करते। तो इस वजह से आज सलमान अकरम राजा ने ये वाली बात की। और उसके अलावा जो मजीद उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो भी यही था कि हमने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इकदाम उठाने हैं, लेकिन कोई खातिर खा अभी तक इन्होंने इकदाम उठाते हुए नजर नहीं आए। एक तो उन्होंने कहा कि कल हमने जाना है अडियाला जेल के बाहर, फैमिली का दिन है मुलाकात का, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। देखें, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए ये पार्लियामेंटेरियन को, ये जो लोग हैं, ये किसी औकात में रखते हैं? ये पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से अगवा करके लेके जाते हैं, उसके ऊपर स्पीकर कुछ नहीं बोलता, पार्लियामेंटेरियंस को मार पड़ती है, स्पीकर कुछ नहीं बोलता। तो अडियाला जेल के बाहर अगर ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस कुछ चले जाएंगे तो क्या इस तरीके से एक प्रेशर बना के आप लोग अंदर मुलाकात कर सकेंगे? तो इस तरह तो होने वाली नहीं है मुलाकात, जब तक आपके साथ आवाम नहीं आएगी। हाँ, ये है कि जो पिंडी की तंजीम है वो काफ़ी बड़ी तादाद में निकल आए, और वो वहाँ पे कारकुनान भी निकल आए, आवाम निकल आए, वहाँ पे प्रेशर बनाए, वहाँ पे एहतजाज हो, वहाँ पे धरना हो, तो उसके बाद फिर ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है इनको कोई अकल आ जाए कि ये लोग मुलाकात करवा दें। नहीं तो ये तो धमकियां भी देते हैं वज़ीर आला को बैठ के कि हाँ जी हम आपको नहल करवा देंगे, हम इस तरह करवा देंगे। तो इस तरह इनके जो मुलाकातें हैं, इनको बहाल करने के लिए इनको ठोस इकदाम उठाने होंगे, फिर ये जाके मुलाकात होगी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा इन्होंने क्या क्या कहा, जो ये सारी लीडरशिप थी। देखें, सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर इमरान खान साहब को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, जो बेशक फॉर्म 47 पे आए हुए हैं,
और जो चीफ जस्टिस यहिया खान है ये लोग जिम्मेदार होंगे अगर इमरान खान साहब को कुछ भी हुआ, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगवा करके रखा गया है और ये वाले लोग जो हैं ये इमरान खान साहब की सेहत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके कहने के ऊपर ही इमरान खान साहब को जेल में भी रखा गया है। ये लोग केसेस लगने देते हैं इमरान खान साहब के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो केसेस हैं इमरान खान साहब के वो इसी तरह के वहाँ पे पेंडिंग ही जा रहे हैं। उस्मा खान साहबा की वहाँ पे दरखास्तें लगी हुई हैं कि इमरान खान साहब को ना हमें मुलाकात करने दी जा रही है, ना उनकी आँख के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ पे भी जो चीफ जस्टिस यहिया खान बैठा हुआ है वो उनके केस सुनता ही नहीं है। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि हम कल जो होगा मंगलवार दिन फैमिली तो जाएगी वहाँ पे अडियाला जेल में, वो अपना एहतजाज या मुलाकात के लिए वहाँ पे जाएगी। जाना तो उन्होंने मुलाकात के लिए होना होता है, अब आगे ये लोग वहाँ पे उनकी मुलाकात करवाने नहीं देते तो फिर वो वहाँ पे एहतजाज कर देती हैं। तो उन्होंने कहा कि फैमिली अडियाला जेल के बैठ जाएगी और तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, सेनेटर्स और MPAs वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचेंगे और वहाँ पे अपना धरना देंगे कि हमारी इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। और फिर उन्होंने दूसरा जो अल्टीमेटम दिया हुकूमत को वो ये अल्टीमेटम दिया कि जुमेरात तक आप लोगों ने अगर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई, हम लोग जाएंगे जुमेरात वाले दिन अडियाला जेल के बाहर अपना एहतजाज करेंगे और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो 10 बजे के बाद जुमेरात को ही रात के 10 बजे के बाद हर चौक को डी चौक बनाएंगे। उनके कहने का ये मतलब है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक कॉल देंगे एहतजाज के लिए कि लोग बाहर निकलें, इमरान खान साहब की जो आँख के साथ जुल्म हुआ, जो बाकी अब सेहत के साथ जुल्म हो रहा है, तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम अपना हर चौक को डी चौक बना देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 27 सितंबर वाला एहतजाज है वो हमारा उसी तरह ही कंटिन्यू होगा। उसके ऊपर अगर इन्होंने कहना है कि वो एहतजाज ना हो तो हमारी किसी इमरान खान की मुलाकात करवा दें किसी से। अगर इमरान खान ने बोल दिया कि आपने एहतजाज नहीं करना तो हम लोग एहतजाज नहीं करेंगे। अगर इमरान खान ने कहा कि आप लोगों ने एहतजाज करना है तो हम लोग एहतजाज ऑलरेडी कॉल दे चुके हैं तो हम अपना एहतजाज कंटिन्यू रखेंगे। तो मजीद जो अली मोहम्मद खान है वो ये कह रहे थे कि बेशक आदमी नमाजें पढ़ ले, हाफिज हो जाए, इन चीज़ों से आदमी कोई इतना बड़ा मर्तबा हासिल नहीं कर लेता जब तक कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं, इंसानों के साथ जुल्म जो है वो बंद नहीं करेगा। यहाँ पर उन्होंने जजों को भी बहुत खरी खरी सुनाई। सुहेल अफरीदी ने उन्होंने कहा कि जो जजेज़ हैं वो बिल्कुल यरगमाल हो चुके हैं, अदालतें यरगमाल हो चुकी हैं, जजों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो अपना रोल अदा करें। ओवरऑल जो यहाँ पे उनका गुस्सा था पूरी तंजीम का वो भी सामने आया और पूरी PTI आज जिस तरह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बैठ के कर रहे थे, जब इमरान खान साहब की आंख खराब हुई थी, अगर तब ये लोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते तो हो सकता है कि इतना बड़ा अब जाके डेंट इन्हें संभालने की कोशिश ना करनी पड़ती। सुहेल अफरीदी साहब ये भी फरमा रहे थे कि जब उनसे एक सवाल हुआ कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के प्रेशर के अंदर आ जाते हैं तो इस वजह से आप लोग कोई अपना रोल आगे नहीं चला पाते, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर सोशल मीडिया का कोई प्रेशर नहीं है, वो हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, हमें बताते हैं कि आप कहाँ पे गलत हैं, लेकिन हम उनके प्रेशर के बगैर हम लोगों ने 27 सितंबर की कॉल दी है। अगर उनका प्रेशर होता तो हम ये कॉल बहुत जल्दी दे चुके होते। तो इसका ओवरऑल जो है कि एक बहुत सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक अल्टीमेटम भी है हुकूमत को, और अगर ये इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है इनकी एक मुलाकात हो जाए। तो ये अब देखना होगा कि कल ये किस तरह का एहतजाज कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और आगे ये किस तरह अपनी ये जो इनकी एक पॉलिसी है इनको आगे किस तरह कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अलीमा खान तो वो जाएंगी अडियाला जेल के बाहर। और एक एहतजाज के बारे में 27 सितंबर के बारे में उन्होंने कहा कि अलीमा खान को भी हम ऑन बोर्ड लेंगे, और वो ठीक है पार्टी की पॉलिसियों में वो मदाखलत नहीं करती, लेकिन हम उनको ऑन बोर्ड लेके चलेंगे। जुनैद अकबर और सलमान अकबर राजा की जो एक कंट्रोवर्शियल बातें चल पड़ी तो उसके ऊपर उन्होंने एक अपनी तस्वीर भी लगाई है। उन्होंने कहा कि हम सब एक पेज पे हैं, इख्तलाफ होता रहता है। सलमान अकबर राजा ने अपनी गलती मानी कि बिल्कुल मैंने रात को बहुत लेट मैसेज किया तो कुछ लोगों को नहीं मिल सका, अतवार थी, लोग अपने घरों को गए हुए थे तो या अपने हलकों में थे, तो इस वजह से उनको मैसेज रिसीव नहीं हो सका। तो वो कह रहे थे कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये हमारा अपना पार्टी का अपना ही मसला है। तो ये अब मैं जरा आता हूँ सदर ज़रदारी साहब के ऊपर जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ऊपर केस ये था
कि जो जजेस पिछले दिनों इन्होंने अपनी मर्जी के लगाए जुडिशल कमीशन में, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा, उसका पीटीआई ने बाइकाट किया हुआ था, वो जजेस इन्होंने अपने खुद लगाए, सिंध के भी लगा दिए, पिशावर के भी लगा दिए, पंजाब के भी लगा दिए। अब मसला ये है कि जो सदर हैं वो उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। उनका मसला ये है कि कुछ वो जजेस जो थे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब वो जजेस लगवाना चाह रहे थे अपने, और वो जजेस इनके लगाए नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अब तक वो असम्बली रोक के रख ली हुई है। उसके ऊपर एक केस जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो जज है जो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि जो पहले 5 जजेस जिन्होंने खत लिखा था कि एजेंसियां उनको डराती धमकाती हैं, उनमें ये शामिल थे, और अब ये उनमें शामिल नहीं है। इनका मसला ये होता है कि इन्होंने कहा कि अब अपने पेटी भाइयों को लेके आने के लिए, उनको बचाने के लिए कि कौन कौन जज जाएंगे हमारे कम्युनिटी से होंगे, उन्होंने एक दिन के नोटिस के ऊपर अब जो सदर जरदारी है उसके थ्रू सेक्रेटरी जवाब मांग लिया कि वो जवाब दें कि ये वाला अगर आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस किस्म की समरी को रोक के रखें तो उसके क्या नतीजे होंगे। उसके अलावा वज़ारत कानून से जवाब मांग लिया गया है, और अटॉर्नी जनरल जो है उनको भी कहा गया कि आप भी जवाब जमा करवाएं कि इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि अगर ये एक लंबे अरसे के लिए ये वाली जो समरी है इसको मंजूर नहीं की जाती। हाँ, वो कुछ ये भी कह रहे थे कि अब ये समरी मुस्तरद करके वापस नहीं की जा सकती, तो अगर वापस नहीं की जा सकती तो इनको मंजूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यह समरी कोई कबीना से तो आई नहीं है, यह समरी आई है वज़ारत कानून से। कबीना से जो समरी आती होती है उसका ये प्रोसीजर होता है कि वो 40 दिन के बाद दोबारा वापस चली जाती है, या इतराज़ लगा के जो सदर है वो वापस भेज देता है, तो उसके बाद दोबारा अगर वो सदर के पास आती है, अगर सदर दोबारा अप्रूव ना करे तो वो हो जाती है ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब ये वाली समरी आती है वज़ारत कानून की जानिब से। अब कुछ ये इतलात आ रही हैं कि अब जल्दी जल्दी एक और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलवाया जाएगा, और उस इजलास में जो सदर जरदारी साहब हैं उनके जजेस भी अंदर भर्ती किए जाएंगे, कि उनके जो जज हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आए, सिंध हाई कोर्ट में भी आए, क्योंकि मसला इनका ये है कि ये जज इसलिए आपने बिठाना चाहते हैं कि इन्होंने चोरी, करप्शन, बेईमानी इतनी ज़्यादा की हुई है, ये चाहते हैं कि कभी ना कभी वो जो जज हैं अगर वो आ जाते हैं हाई कोर्ट्स में तो हमें कहीं ना कहीं को रिलीफ मिल सकता है, कि हमें वो रिलीफ दे देंगे कि देखिए इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया हुआ है तो हम इनको भी रिलीफ दे दें। तो असल मकसद पीछे ये है कि जो लोग अपने जज लेके आना चाहते हैं, अपना सिस्टम लेके आना चाहते हैं, अवाम के लिए इनको कुछ नहीं है कि हमें कोई अगर मेरिट के ऊपर जज लेके आ जाए तो कम से कम अवाम को कुछ रिलीफ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। इनका ये मकसद हर किस नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, इनका मकसद है अपने आप को रिलीफ दिया जाए या अपना रिलीफ लिया जाए। अभी ये कहते हैं कि जो सूबे हैं सूबे बनाने की बात भी उन्होंने यही हरकतें करनी है जो अब ये लोग हरकतें कर रहे हैं, असम्बली रोक रहे हैं अपना, वहाँ पे कहते हैं हमारा, कभी कहते हैं वज़ीर आला हमारा आ जाएगा, कभी कहते हैं चीफ जस्टिस हमारा आ जाए, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये जो सदर साहब के हवाले से एक केस था ये भी मैंने आपके सामने रखा, ये बड़ा दिलचस्प केस है। मजीद भी जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।